जय हिंद। देखिए हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी क्लास 11th का फिजिक्स जो है उसमें सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में का जो भी थ्योरी है वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का, क्या है हम लोग का चैप्टर का नाम, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है उसमें आज का टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। आज का जो टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। है ना, पिछले क्लास में चूंकि हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके थे तो पहला यहाँ है कि एंगुलर वेलोसिटी। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहते किसको है? तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लिख देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कहने का मतलब जो हम लोग पढ़े थे कि जो चक्री माने सर्कुलर जो रोटेशन होता है उसमें अगर एंगल, जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसका अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए, ऐसा यूनिट SI यूनिट, बताइए इसका SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट होता है रेड पर सेकेंड। क्या होता है? रेड पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिए इसका SI यूनिट क्या होता है? रेड पर सेकेंड। और जहां तक डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ इक्वल टू दे देते अच्छा रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट m0 L0 और t का पावर -1 होता है। कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m0 L0 t का पावर -1। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। ये क्या होता है? एक प्रकार से एक्सियल वेक्टर होता है। इट इज एन एक्सियल वेक्टर हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल्स। लिख देते हैं यहाँ पे, समझा देते हैं कैसे वेक्टर होता है। इट इज
an axial vector whose direction is given right hand दिख रहा है ना, ये उधर देख ले रहे हैं, राइट हैंड क्या लिखे, इट इज एन एक्सियल वेक्टर हुज डायरेक्शन इज गिवन राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल बताता है, राइट हैंड रूल। ठीक है, कहने का मतलब ये जो है इसका बताए थे रेडिकल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, चूंकि एक एक्सल पे ये फिक्स होता है। कहने का मतलब रोटेशन जो होता है, सर्कुलर मोशन में अगर रोटेशन होता है तो उसका एक पॉइंट सेंटर क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये क्या हो गया इसका, ये एक्सियल वेक्टर उसी को कहते हैं। और वो क्या बताता है, राइट हैंड रूल के अनुसार चलता है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट है इस डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। लिखते हैं its direction is along है ना, along लिखे हैं ना वो along, its direction is along axis of rotation, along axis of rotation क्या लिखे हैं, its direction is along axis of rotation which is perpendicular to the plane, rotation which is perpendicular लास्ट में क्या लिखे, परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर लिखे, क्या लिखे, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर ये रोटेशन हो रहा इस प्रकार से, अगर मान लीजिए सेंटर है तो इसका राइट हैंड की ओर मूव करेगा ना। अगर मान लो ऐसे है तो इधर की ओर जाएगा, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार जाएगा, और सेंटर है तो इसका एक्सिस जो है क्या हो रहा है, रोटेशन, ये परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा ये बीच में है। क्या लिखे हैं, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। जो क्या होता है, प्लेन, ये प्लेन मान लीजिए सर्कुलर में घूम रहा है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि इसके सेंटर में पड़ रहा है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, या फिर प्लेन ऑफ टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने इसका डिफिनेशन बताया है कि एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं किसके हुए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट लिखे, रेट, क्या लिखे, रेट पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 L0 t का पावर -1। और इसका डायरेक्शन जो बताता है, अगर मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, इसमें बता रहा है सर्कुलर, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी अगर बता रहा है तो क्या बोल सकते हैं इसको, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका जो वेक्टर होता है, वेक्टर डायरेक्शन, इसलिए क्या बोलते हैं,
एक्सियल वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज गिवन राइट हैंड रूल, ये हमको राइट हैंड रूल को बताता है। दूसरा लिखें इट्स डायरेक्शन इज अलोंग ऑफ रोटेशन, मतलब इसका जो घूमने का जो मोशन है जिस और ये मूव कर रहा है ये तो मुझे राइट हैंड रूल बता रहा है, मतलब राइट हैंड की ओर मूव कर रहे हैं। हालांकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रोटेशन होता है, लेकिन एक हम स्पेसिफिक मान के चल रहे हैं कि इसका सेंटर ओ है, जो कि इसका क्या है परपेंडिकुलर को बताता है ना। कहने का मतलब जो भी रोटेशन करता है सर्कुलर मोशन में होता है उसका सेंटर डायरेक्ट उसका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, कुछ ज़्यादा खास नहीं है ना। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, अगर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो कितने प्रकार के एंगुलर वेलोसिटी हैं? एंगुलर वेलोसिटी कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है? एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? बहुत अच्छा। देखिए मैं बता रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे बहुत टाइप्स होते हैं, देखते कौन कौन होता है। लिखिए टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला लिखिए, पहला होता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म आर लिखिए, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा यूनिफॉर्म के बारे में तो बता चुके हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? जो कि मैग्नीट्यूड हो, जिसका डायरेक्शन भी दिया रहे, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। और एंगल का, ये चूंकि एंगल में रोटेशन हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा वही चीज़ रिपीट होता है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, सेम वही लगेगा, सिर्फ यहाँ क्या लग रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। तो पहला होता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा क्या होता है? नॉन एंगुलर वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एवरेज लिखें, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ एक फिगर बनाने जा रहा हूँ, इस प्रकार से रहेगा, ये ऐसे है मान के चलिए, और ये एक ऐसे है ना, एक ऐसा है और एक ये गलत हो गया। मानिए कि एक ऐसा है ना, एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से, ठीक है। इसका एंगल जो बन रहा है 2 बन रहा है, θ2 और θ1। ये मान लीजिए कि आपका θ2 बन रहा है और ये मान लीजिए आपका क्या है? θ1 है ना। θ2 और θ1, θ2 निकालना होगा तो θ1 में 2 से डिवाइड कर देंगे,
थीटा 2 अगर निकालना हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा 2 इक्वस टू थीटा 1 में 2 से डिवाइड कर। आप लोग सर्कल में पढ़े हुइएगा, कुछ इस प्रकार से सर्कल होता था, सर्कल होता है अगर मान लीजिए इस प्रकार से रहेगा, कुछ इस टाइप से रहता था, है ना फॉर्मूला। अगर तो ये निकालना है तो क्या करते हैं, उसका आधा कर देते थे, है ना। वही रूल यहाँ पे लग रहा है, आप मैथ्स में पढ़े हुइएगा। कहने का मतलब सीधा इसमें देखते हैं, अगर हम लोग को थीटा 2 निकालना हो तो क्या करेंगे, थीटा 1 का हाफ कर देंगे तो थीटा 2 निकल जाएगा। और क्या होगा, इसमें जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इतना ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन क्या है, अगर थीटा 2 निकालेंगे तो थीटा 1 में डिवाइड कर देंगे तो थीटा 2 निकल जाएगा। कहने का मतलब डेल्टा थीटा निकालेंगे, थीटा 2 बराबर थीटा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग शॉर्ट में ओमेगा इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ओमेगा से लिखते हैं। अगर ओमेगा एवरेज लिख दें, ये एवरेज समझिएगा, है ना, ये एवरेज लिखे हैं, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एंगुलर को W से डिनोट कर रहे हैं, है ना, एवरेज एंगुलर को W से डिनोट कर रहे हैं। और अगर इसका फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, AVG लिख देते हैं, है ना। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर W एवरेज बराबर डेल्टा थीटा, क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन dt होता है, क्या होता है, डेल्टा t लिख देते हैं, डेल्टा t। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट वाला, वही अप्लाई कर रहे हैं। मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, कहने का मतलब होता है टोटल एंगल, इसमें जितना भी एंगल बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी में जितना भी एंगल बनेगा सभी एंगल का वैल्यू ऊपर रखना है, नीचे में टोटल टाइम रखेंगे तो आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग उसमें क्या निकाले थे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, याद है, डिस्प्लेसमेंट वाला डेल्टा थीटा का वैल्यू होता था थीटा 2 माइनस थीटा 1, डिवाइड बाय क्या होता था, डेल्टा थीटा, यही डेल्टा t। कहने का मतलब टोटल लिख दे रहे हैं, टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, है ना। ये फॉर्मूला अगर आप ये लगा सकते हैं या वो लगा सकते हैं, आपको जो आसानी लगे आप वो यूज कर सकते हैं, है ना। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, या फिर थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस करेंगे तो जो थीटा बचेगा एंगल वो लिख देंगे, नीचे में टोटल टाइम। और इस साधारण से अगर नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, टोटल एंगल, जो भी एंगल का वैल्यू है उसको ऊपर रखना है टोटल, और नीचे में टोटल टाइम रख करके सॉल्व कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है। इसी में अगला है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, माने तत्काल है, तुरंत जिसको कहे, है ना। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, हम तो बोले हैं इसको W, है ना, W, इसको एंगुलर के लिए हम लोग ये W यूज करते हैं, तो W वेक्टर, ये W लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए, W, इसका बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका डी थीटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगल, डी थीटा का मतलब हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
एंगल डिवाइड बाय डी टी, या इसी को क्या लिख सकते हैं इसी को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, सही है। यहाँ पे आप वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर यूज कर दीजिए, या फिर इसी को सेम वही डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए एवरेज निकालने के लिए टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम लिख दिए हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डी थीटा अपॉन डी टी या फिर डी थीटा अपॉन डी टी। ये डी क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा एंगल को ऊपर रखना, नीचे में टाइम रखेंगे तो आ जाएगा, या फिर ये नहीं आ रहा था आपको, इससे बन जाएगा टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम से, ये तो आपका बन ही जा रहा है। अब देखिए इसी में कुछ और इम्पोर्टेंट है, इसको लिखते हैं। टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी समझ लिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। देखिए दो फॉर्मूला हम लोगों को इसमें निकल के आया, ये तो हम लोग पहले जो यूज करते थे डिस्प्लेसमेंट वाला में भी यूज होता है। देखिए अगर कोई रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशन अगर हो रहा है कोई सर्कल, मैंने बताया कि अगर ये सर्कुलर रोटेशन है, अगर ये एक बार घूम जाए, एक बार अगर मूवमेंट हो जाए तो क्या बोलते हैं, अगर एक बार रोटेशन हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, वन कंप्लीट रोटेशन, लिख देते हैं वन कंप्लीट रोटेशन अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए, है ना, अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए, वन रोटेशन अराउंड द सर्कल, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, वन कंप्लीट रोटेशन। सो इफ यहाँ लगा तो इफ कंप्लीट, मिटा के फिर से लिखना पड़ेगा, रुको अच्छा से इसको समझा दे रहे हैं। इफ पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन, अगर मानिए कि वो पार्टिकल क्या हुआ, एक बार रोटेशन कर गया, है ना, अगर इफ पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन, इफ पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सर्कल, इफ पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड the circle, therefore average angular therefore एंगुलर वेलोसिटी, है ना, therefore एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, therefore एंगुलर वेलोसिटी। कहने का मतलब अगर एक बार ये चक्कर घूम जाए, अगर एक बार चक्कर घूम जाए इसका, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, W बराबर 2 पाई टी रेड सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी को W से डिनोट करेंगे, या लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी
रेड पर सेकेंड, है ना, ये फॉर्मूला निकल गया हमारा। ए पार्टिकल कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सर्कल, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो जाएगा W बराबर 2π/t रेड सेकेंड। अगर इसी में अगर बोल दिया जाए इफ पार्टिकल कंप्लीट n रोटेशन अराउंड द सर्कल, है ना, कंप्लीट, ये n लिखे बबुआ, ये ध्यान रखिए, n ऐसे लिख दे रहे हैं, n रोटेशन अराउंड द सर्कल देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी, यहां लिख देते हैं देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए n बार घूम जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा W बराबर 2πn, इसका क्या हो जाएगा W इक्वस टू 2πn, ध्यान रखिए ये n लिख देते हैं स्मॉल में या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, 2πn रेड पर सेकेंड, ये फॉर्मूला निकल गया। सिर्फ n से मल्टीप्लाई करना है, 2πn क्या हो जाएगा 2πn रेड पर सेकेंड, ठीक है, 2πn रेड पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मानिए इसी में अगर आपको दिया जाए, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि दो सर्कुलर पार्टिकल है, दो पार्टिकल मानिए कि एक यहाँ से मूव कर रहा है ये, और एक अंदर में, दो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक जो है स्मॉल है, इसका रेडियस ये हो गया, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है ना, एक ये बन गया एक ये। कहने का मतलब दो पार्टिकल मूव कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन उसका डायमेंशन अलग अलग है, इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है। कहने का मतलब अगर एक ही सेंटर पे ऐसा कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, सर्कुलर राउंड लगा रहा है, माने सर्कल के फॉर्म में वो घूम रहा है, लेकिन उसका सेंटर एक ही जगह है, लेकिन क्या कर रहा है, एक ही साइड मूव कर रहा है, उसका एंगल भी एक ही साइड में बन रहा है। तो इस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, इफ पार्टिकल, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, if two particles are moving on the same circle in the same direction, if two particles is moving in same direction with same speed, अगर मानिए दो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, विथ डिफरेंट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, दोनों का स्पीड जो है W1 W2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगुलर, क्या लिखे, इफ टू पार्टिकल मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, देन एवरेज वेलोसिटी,
average, then average velocity बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब W बराबर हो जाएगा, पहला एंगल में से दूसरा एंगल घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। कहने का मतलब पहला जो एवरेज वेलोसिटी उसमें से दूसरा एवरेज वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग आज जो है एंगुलर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर इस पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन कैसे रहता है वो देखते हैं। जैसे मानिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन रेड पर सेकेंड। क्वेश्चन है आपका फाइंड, जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी पे क्वेश्चन है, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के रूल पे ये सॉल्व होगा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी किस में निकालना है, इन रेड पर सेकेंड, इन रेड पर सेकेंड, and in a rate per second for given arm clock। कहने का मतलब घड़ी का सुई का अलग अलग डायरेक्शन दिया गया है, उससे बने। आर्म लिखे हैं ना, ये आर्म है, नहीं दिख रहा है तो देख लिए हैं, ये क्या है, आर्म है। क्या लिखे, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन रेड पर सेकेंड फॉर गिवन आर्म क्लॉक। तो क्वेश्चन पहला है आपका सेकेंड आर्म, मतलब घड़ी का सुई जो होता है सेकेंड आर्म। अब इसको बताइए कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या, कैसे करेंगे तो बन जाएगा। तो सीधा सा इसका फॉर्मूला हम बताए थे, क्या होता है, 2 पाई बोलते थे, क्या बताए थे, 2 पाई इंटू 1/t, यही नहीं बोले थे क्या, 2 पाई अपॉन 1/t। तो यहाँ हम लोगों का कितना है, 2 पाई का 2 पाई रख दीजिए, 1 का 1, और टाइम जो है हम लोग का दिया 1 सेकेंड, माने 1 सेकेंड, ये क्या है 1 हो गया। तो यहाँ 1 सेकेंड में होता है 60, इसको काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पाई अपॉन 30, पाई अपॉन 30 रेड हो जाएगा, पाई अपॉन 30 रेड, यहाँ रेड अलग से लिखना पड़ेगा ना, पाई अपॉन 30 रेड पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मिनट आर्म। जैसे मान ली दूसरा है मिनट आर्म, सेम वही कंडीशन करेंगे इसमें। मिनट आर्म के लिए क्या हो जाएगा, W बराबर 2 पाई अपॉन 160। यहाँ क्या हो जाएगा, मिनट आर्म के लिए यहाँ W बराबर क्या लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 120 हो जाएगा ना, 120। ठीक है, मिनट में है तो 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कट के पाई अपॉन 60, पाई अपॉन क्या हो जाएगा 60 रेड पर सेकेंड,
है ना, पाई अपॉन 60 रेड पर सेकेंड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनाइए आवर के लिए, क्या हो जाएगा, आवर आर्म, आवर आर्म के लिए भी सेम वही लगाएंगे, W बराबर, ये क्या होता है, यहाँ पे बना दिया, इसका ये हो गया। यहाँ भी लिख बन सकता है क्या फॉर्मूला, W अपॉन 2 पाई, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन 12 इंटू 360, चूँकि सेकेंड में चेंज कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा 36, एक घंटा में वो जो है से, अच्छा ये कितना, ये यहाँ पे 120 ही क्यों लिखें, 120 इसलिए लिखे हैं कि वो जो चक्कर जो लगाएगा 1 मिनट में 120 बार घूम जाएगा वो घड़ी का सुई, मिनट वाला, माने 60 मिनट घूमेगा, है ना, 60 बार घूम के आएगा। कहने का मतलब 1 घंटा होने के लिए ये मिनट का सुई 1 घंटा होने के लिए कितना पड़ जाएगा, 60 मिनट में वहाँ पे पहुँचेगा, इसीलिए 120 लिखे थे यहाँ पे। यहाँ फिर इसको सेकेंड में चेंज कर देंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखे आवर में, चूँकि 1 आवर में 60 मिनट होता है और वो कितना आर्म बनाता है 12, तो यहाँ 12 लिख दिए, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होता है 3600 सेकेंड होता है, तो इसीलिए यह फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन T, इसीलिए काट दीजिए, ये काटने के बाद कितना, ये 6 हो जाएगा ना, यहाँ 6, ये ध्यान रखिए 36 क्यों रखें, तो घंटा को हम लोग क्या किए सेकेंड में चेंज कर लिए, और एक दिन में आवर में ये जो है 12 घंटा के लिए हम लोग यूज किए हैं, 12 दूना 24 होता है दिन रात में, लेकिन यहाँ पे 12 है ना, 360 इसलिए लिखे हैं कि ये 12 से शुरू होकर के फिर 12 पर जाएगा, तो इसको काटिए, 6 2 12 होता है, ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 2160 पाई रेड सेकेंड, है ना। 2-3 क्वेश्चन और किए हैं, अगला क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों का जो है एंगुलर वेलोसिटी का जो थ्योरी था वो पढ़ चुके। हाँ, इस पे जो डाउट अगर लग रहा है, इस क्वेश्चन पे डाउट अगर सॉल्व करने में, तो नेक्स्ट क्लास में इस पे आधारित और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना अच्छा से ख्याल रखिए और मेहनत मन लगा के करिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जब आए तो उसमें अगर बैठे तो आसानी से सभी क्वेश्चन बन जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।